हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और पॉलिटिकल साइंस में 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूं वीडियो आपको पसंद आएगी। अच्छे क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन जरूर देखें। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। इसके अलावा यदि आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री की भी वीडियो एनसीईआरटी आदि जो भी है देख सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक राज्य के विकास के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है? वैज्ञानिक प्रगति, प्राचीन संस्कृति का पुनरुत्थान, राष्ट्रीय चेतना का विकास, धर्म का बढ़ता प्रभाव। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय चेतना का विकास। आधुनिक राज्य के विकास के लिए राष्ट्रीय चेतना का विकास जो है वो उत्तरदायी है। और आधुनिक युग में राष्ट्र और राज्य प्रायः क्या हो गए हैं? एकाकार हो गए हैं। ठीक है, मिल गए हैं। और राज्य की सीमाओं को राष्ट्रीय सीमाएं कहा जाता है और राज्य के हित को राष्ट्र हित कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्र हित कहा जाता है। राइट ऑप्शन सी, राष्ट्रीय चेतना का विकास। सेकेंड क्वेश्चन है राज्य के विकास में कौन से तत्व सहायक रहे हैं? रक्त संबंध, मनुष्य की सहज सामाजिक प्रवृत्ति, आर्थिक गतिविधियां। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो सभी चीजें जो भी हैं ये रक्त संबंध, मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्तियां और आर्थिक गतिविधियां सभी उत्तरदायी रही हैं, इसके विकास में सहायक रही हैं। तो राज्य के विकास को एक तत्वीय आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता है कि कोई एक तत्व ही विकास के लिए उत्तरदायी है। इसके विकास में अनेक तत्वों सम्मिलित रहे हैं, जैसे रक्त संबंध हो गया, ठीक है, धर्म हो गया और मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति हो गई, आर्थिक राजनीतिक चेतना, आर्थिक गतिविधियां, इसमें सभी। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। थर्ड क्वेश्चन है किसने कहा रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य का निर्माण करता है? और मैकाइबर, विलोबी, सीले, डी, गार्डनर। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा मैकाइबर। तो इस सर्वप्रसिद्ध जो कथन है ये किसका है? ये है आरएम मैकाइबर का। तो राज्य की उत्पत्ति में के बारे में अपने विद्वानों के बहुत कई तरीके के विचार हैं और जिसमें मैकाइबर का विचार है कि रक्त संबंध से है। ठीक है, और जब जनसंख्या की वृद्धि के कारण कुटुंब यानी परिवार का आकार बढ़ा तथा जाति और कुल बने, ठीक है, जाति और कुल बने तब समाज का क्या हुआ? जन्म हुआ। और इस संबंध में मैकाबर कथन के रक्त संबंध जो है वो समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज किसको जन्म देता है? वो राज्य को जन्म देता है। राइट ऑप्शन ए। फोर्थ क्वेश्चन है स्थानीय कानून को बनाने और लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्वों के निर्वहन का अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना संप्रभुता कहलाता है, सत्ता कहलाता है, वैधता कहलाता है या राज्य कहलाता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, वो राज्य कहलाता है। तो स्थानीय कानूनों को बनाने तथा लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्वों को निर्वहन करने का अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना राज्य कहलाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है जनता के लोकप्रिय मत द्वारा संविधान के संशोधन की पद्धति पाई जाती है। ठीक है, ब्रिटेन में पाई जाती है, स्विट्जरलैंड में या रूस में या भारत में? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड। तो स्विस जो है, ठीक है, स्विस संविधान एक कठोर संविधान है। ठीक है, लचीला नहीं है, अर्थात उसमें संशोधन करने के लिए जो सामान्य कानून के निर्माण की प्रक्रिया से अलग भिन्न एक विशेष प्रक्रिया होती है उसे अपनाया जाता है। ठीक है, और संघात्मक शासन व्यवस्था को अनिवार्य अपनाए जाने के कारण संविधान का कठोर होना आवश्यक भी है था। और यहाँ पे संविधान संशोधन के लिए जनता से स्वीकृति ली जाती है। ठीक है, तो जनता के लोकप्रिय मत द्वारा संशोधन पद्धति अपनाई जाती है, तो यहाँ पे जनता का मत लिया जाता है। ठीक है, स्वीकृति ली जाती है तब जाके संशोधन होता है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए वक्तव्य में से एक अभिकथन और दूसरा कारण है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? यानी सामाजिक समझौता राज्य के निर्माण के लिए क्या करता है? समझौता राज्य के निर्माण के लिए समझौता करने का एक तरीका प्रस्तुत करता है सामाजिक समझौता। कारण क्या है?
सामाजिक समझौता राज्य के निर्माण के लिए, जैसा कि समझौता करने का तरीका का कारण है, यह प्राकृतिक अवस्था में नागरिक समाज के सक्रांति काल को इंगित करता है। यानी इशारा, इंगित मतलब इशारा करता है एक तरीके से। और राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। दोनों बातें सही हैं और इसकी व्याख्या भी सही है। ठीक है। 7 क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति के विषय में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक पुरातन सिद्धांत है, यानी सबसे पुराना सिद्धांत? शक्ति सिद्धांत, पितृसत्तात्मक सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। और यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, दैवी जो उत्पत्ति उसका सिद्धांत। तो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है सबसे प्राचीन है, पुराना है। ठीक है। और इनका कहना है जो दैवी सिद्धांत के अनुसार राज्य जो है वो मानवीय नहीं, यानी मानव ने मिलकर इसकी रचना नहीं की है, इसका निर्माण नहीं किया है, बल्कि ईश्वर, ठीक है, ईश्वर ने भगवान द्वारा, ईश्वर द्वारा स्थापित एक दैवीय संस्था है। ठीक है। इन्होंने दैवी जो मत वाले हैं वो कहते हैं। और ईश्वर या तो यह कार्य स्वयं ही करता है, यानी या तो खुद वो कार्य करता है ईश्वर, या राजा जो होता है उसको ये लोग ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हैं, या राजा जो होता है, जो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, उसके प्रति उत्तरदायी होता है ईश्वर के प्रति। और राजा की आज्ञाओं का पालन करना प्रजा का पवित्र धर्म होता है, क्योंकि उसे ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हैं। ठीक है। और इस सिद्धांत के सर्वप्रथम समर्थक और जो है जेम्स हैं, जेम्स मानते हैं। ठीक है, जेम्स फर्स्ट, ये दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत से मानते हैं जेम्स फर्स्ट। ठीक है, ये भी कई बार पूछ लेता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकासवादी सिद्धांत की मान्यता यह है कि राज्य का निर्माण मानव इतिहास की प्रारंभिक काल में हुआ था, राज्य का निर्माण क्रांति में हुआ था, राज्य का निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ था, राज्य विकास की मंद प्रक्रिया का परिणाम। ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्य जो है वो विकास की मंद प्रक्रिया का परिणाम है, यानी धीरे धीरे राज्य का क्या हुआ है, विकास हुआ है। ये कौन मानता है, विकासवादी सिद्धांत, और इसे ऐतिहासिक सिद्धांत भी कहते हैं, या ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। ठीक है, ऐतिहासिक या फिर विकासवादी सिद्धांत कहते हैं इसे। तो इनका कहना है कि विकासवादी सिद्धांत का राज्य का विकास धीरे धीरे हुआ, पहले परिवार बना, फिर गोत्र बना, फिर तब गांव बना, फिर गांव से जिला बना, और जिले से राज्य का विकास हुआ, और इस प्रकार राज्य का विकास एक निश्चित क्रम में हुआ। ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से हुआ। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। 9 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत और समर्थक हैं। दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत जेम्स वन बिल्कुल सही है, शक्ति सिद्धांत ओपनहाइमर बिल्कुल सही है, पितृसत्तात्मक सिद्धांत मैकलन और मातृसत्तात्मक सिद्धांत जैक्सन ये भी सही है। कौन सा जो है सही नहीं है? ये सही नहीं है पितृसत्तात्मक, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, ये मिलान सही नहीं है, मैकलान नहीं है, ये है कौन, सर हेनरी मेन। ठीक है, हेनरी मेन, ये हैं पितृसत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक, सर हेनरी मेन। ठीक है, इसलिए राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, जो इसका जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, मिलान सही नहीं है। 10 क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रथम समर्थक कौन था? ग्रेशियस, अल्थुसर, रिचर्ड हुकर। और 10 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, रिचर्ड। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, रिचर्ड हुकर। ठीक है, और रिचर्ड हुकर पूरा नाम है, और सामाजिक अनुबंध प्रथम समर्थक है ये रिचर्ड हुकर। तो राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रथम लेखक रिचर्ड हुकर हैं, और उन्होंने समझौता सिद्धांत की व्याख्या अपनी पुस्तक, ठीक है, किसमें की इन्होंने, द लॉ, ठीक है, ऑफ द लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल ठीक है, इलेक्ट्रिकल पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी, तो ये है द लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल पॉलिटी। इसमें इन्होंने, रिचर्ड हुकर ने समझौता सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या
जो है इनकी पुस्तक है। और समझौता सिद्धांत की जो विस्तृत व्याख्या है वो हॉब्स, लॉक तथा रूसो ने की है। ठीक है, समझौता जो सिद्धांत है, सामाजिक समझौता सिद्धांत। ठीक है, और इन्होंने रिचर्ड हुकर ने अपने समाज संबंधी विज्ञान जो है पुस्तक इसमें की, द लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल जो है पॉलिटी। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्यों की उत्पत्ति के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, मार्क्सवादी सिद्धांत, बल सिद्धांत, ब्रेड सिद्धांत, दैव उत्पत्ति का सिद्धांत। देखिए, दैव उत्पत्ति का सिद्धांत भी हो गया, मार्क्सवादी सिद्धांत भी हो गया। बल सिद्धांत यानी जो शक्ति सिद्धांत है उसे कहा जाता है बल सिद्धांत, यानी शक्ति के द्वारा, बल के द्वारा। और राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ये कोई सिद्धांत नहीं है, ब्रेड सिद्धांत। ठीक है, तो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में दैव उत्पत्ति का सिद्धांत, मातृसत्तात्मक सिद्धांत, पितृसत्तात्मक सिद्धांत भी है, संविदा सिद्धांत भी है, मार्क्सवादी विकासवादी सिद्धांत भी है, शक्ति का सिद्धांत है, लेकिन ये कोई सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं? थॉमस हॉब्स सर्वशक्तिमान राज्य, जॉन लॉक सीमित राज्य, फ्रेडरिक एंगल्स प्राकृतिक सामाजिक विकास का उत्पाद, रूसो लोकतांत्रिक राज्य। और राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ये जोड़ा सही नहीं है, एंगल्स प्राकृतिक सामाजिक विकास का उत्पाद। ठीक है, और फ्रेडरिक एंगल का संबंध वैज्ञानिक समाजवाद से है। ठीक है, मार्क्सवादी है ये, वैज्ञानिक, ठीक है, समाजवाद से है इनका संबंध, फ्रेडरिक एंगल्स का, इससे नहीं है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, जो जोड़ा सही नहीं है। और ये मार्क्स के जो कार्ल मार्क्स के मित्र थे ये एंजल्स, और साम्यवादी राज्य को शोषण का यंत्र मानते हैं ये। ठीक है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना करता है? ये ऑप्शन है यह कि राज्य एक दमनकारी संस्था रहा है और हमेशा से ऐसा है, यह विश्वास करना कठिन है। बी है, राज्य प्रकट होता है क्योंकि विरोधी वर्ग दिखाई देते हैं, ये वर्ग प्रकट होते हैं क्योंकि उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व प्रकट होता है। सी है, राज्य वर्ग साधन का परिणाम है और सामाजिक विकास की एक निश्चित तन्मय है। और राज्य का अर्थ है सर्वशक्तिमान शक्ति बल प्रयोग का कानूनी अधिकार। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यह राज्य एक दमनकारी संस्था रहा और हमेशा से ऐसा रहे, विश्वास करना कठिन है। ठीक है, ये राज्य की उत्पत्ति की मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना करता है। तो देखिए, मार्क्सवादी चिंतन के अंतर्गत राज्य को एक वर्गीय तथा दमनकारी संस्था के रूप में चित्रित किया गया है, यानी एक वर्गीय और दमनकारी, राज्य को ये दमन का यंत्र मानते हैं, तो दमनकारी के रूप में चित्रित किया गया है, संस्था के रूप में दमनकारी माना गया है। और इनका मानना है कि राज्य रूपी वर्गीय संस्था का उद्भव तब होता है जब समाज वर्गों में बंट गया, क्योंकि जब आदिम साम्यवादी अवस्था थी तो उस समय समाज क्या था, वर्गहीन था, और उस दौर में राज्य नहीं था। जब दास युग में वर्गों का उदय हुआ तो उसी दौर में राज्य रूपी संस्था का उदय भी हुआ, और राज्य का मुख्य उद्देश्य धनवान वर्ग के हितों की रक्षा करते हुए श्रमिकों के शोषण में सहयोग देना है, इनका कहना है। ठीक है, और इनका मानना है कि राज्य सदैव धनवान वर्ग के लिए श्रमिकों के विरुद्ध कार्य करता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट की उत्पत्ति ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत का सही वर्णन करता है? राज्य विकास की उपज है, राज्य एक ऐतिहासिक विकास या क्रमिक विकास का परिणाम है, राज्य एक सतत विकास है, हमेशा विकास की प्रक्रिया में रहता है, राज्य एक पूर्व नागरिक और पूर्व राजनीतिक अवधि में व्यक्त किए गए मनुष्य की इच्छा के अनुसार इरादों का परिणाम है, जिसे प्राकृतिक अवस्था कहा जाता है, और राज्य सामाजिक विकास के एक निश्चित चरण में समाज का एक उत्पादक है। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य एक ऐतिहासिक विकास या क्रमिक विकास का परिणाम है, और राज्य सतत विकास है, यानी सतत मतलब लगातार, धीरे धीरे और हमेशा विकास की प्रक्रिया में ही राज्य रहता है, धीरे धीरे प्रगति पर रहता है, विकास होता रहता है। ठीक है, तो जैसा कि राज्य रूपी संस्था अस्तित्व में कैसे आई, और यह राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि
राज्य रूपी संस्था अस्तित्व में आई कैसे? यह राजनीति विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य रूपी संस्था की उत्पत्ति के संबंध में अनेक विद्वान हैं जिनके सिद्धांत प्रचलित हैं, और किंतु सभी सिद्धांतों में राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक और विकासवादी जो सिद्धांत है वह वैज्ञानिक और प्रामाणिक माना जाता है। ठीक है, ये प्रामाणिक माना जाता है जो ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत है। और इस सिद्धांत के अनुसार राज्य रूपी संस्था का आगमन किसी एक निश्चित तिथि या दिन को नहीं हुआ है, बल्कि यह विकास का परिणाम है जिसके निर्माण में अनेक तत्वों जैसे धर्म है, जो शक्ति है, स्वजन समूह है, रक्त संबंध जैसे हो गया आदि सब ने योगदान दिया है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट। ग्रामसी के अनुसार राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर आधिपत्य के कारण अस्तित्व में आया, और आधिपत्य का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है शासक वर्ग का बौद्धिक एवं नैतिक नेतृत्व, उत्पादन के ढंग, शारीरिक प्रभुत्व, सर्वहारा की संख्यात्मक शक्ति। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, शासक का बौद्धिक एवं नैतिक नेतृत्व। ठीक है, ग्रामसी के अनुसार राज्य द्वारा एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर आधिपत्य का कारण, अधिकार का कारण केवल आर्थिक व सैन्य शक्ति नहीं है, बल्कि शासक वर्ग का बौद्धिक और ठीक है नैतिक क्या है, जो है इनका नेतृत्व है। एक तरीके से नैतिक नेतृत्व। और साम्यवादी आंदोलन की एक मूल रणनीति पूंजीवादी राज्य को छिन्न भिन्न करने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसे मूल्यों और मान्यताओं के क्षेत्र में बुजुर्गवा आधिपत्य जो है उसका अंत करने में उतनी तत्परता दिखानी चाहिए। ठीक है, और राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, शासक वर्ग का बौद्धिक और नैतिक नेतृत्व। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राज्य की हिंसा एवं शोषण के यंत्र के रूप में ग्रुप में भर्त्सना करता है? मैकाइवर, कोरपटकिन, ओपनहाइमर, जीडीएच कोल। राइट ऑप्शन ठीक है इसमें हो जाएगा ऑप्शन इसका बी, क्रोपटिकिन। ठीक है, इसमें एक और है वैज्ञानिक आते हैं जॉर्ज सोरल। ठीक है, तो जॉर्ज सोरल और एक क्रोपटिकिन जो है वो दोनों ही अराजकतावादी विचारक हैं। ठीक है, ये अराजकतावादी विचारक हैं जो कहते हैं राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। विचारक हैं और राज्य की हिंसा और शोषण के अंतर में आलोचना करते हैं, किंतु राज्य को समाप्त करने के भिन्न भिन्न तरीके हैं। सौरल वर्तमान मजदूर संघों को सारी सत्ता सौंप देते हैं, जबकि क्रोपटिकिन है उत्पादन संघों और समूहों को शासन में महत्वपूर्ण भाग देते हैं। 17 क्वेश्चन है, सामान्यतः नगर राज्य की अवधारणा किससे संबंधित है? प्राचीन मिस्र से, प्राचीन यूनान से, प्राचीन चीन से, प्राचीन भारत से। और राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राचीन यूनान से संबंधित है, जैसा कि ग्रीक शब्द पोलिस। ठीक है, पोलिस का अर्थ है नगर राज्य। ठीक है, नगर राज्य। और प्राचीन काल में छोटे छोटे नगर राज्य पर्यायवाची शब्द थे, अर्थात यूनानी नगर राज्य का आधुनिक जो है वो नाम राज्य है। 18 क्वेश्चन है, राज्य के विकास में सामंतवादी राज्य निम्नलिखित में से किसका परवर्ती है? पूर्वी राज्य, नगर राज्य, रोमन साम्राज्य, राष्ट्र राज्य। और राइट ऑप्शन हो जाएगा रोमन साम्राज्य। सामंतवादी राज्य रोमन साम्राज्य का परवर्ती है और इसका क्रम है पूर्वी राज्य, यूनानी राज्य, रोमन राज्य और सामंती राज्य। ठीक है, पहले पूर्वी, यूनानी, फिर आएगा, फिर है रोमन। ठीक है, और उसके बाद सामंती राष्ट्र राज्य, फिर राष्ट्र उदय। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन, किसने कहा राज्य वर्ग शासन का एक अंग है, एक वर्ग द्वारा दूसरे के दमन का अंग? मार्क्स, लेनिन, ग्रामसी, माओ। तो राइट ऑप्शन मार्क्स हो जाएगा। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि राज्य वर्ग शासन का एक अंग है और यह एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग जो है का दमन का। 20 और लास्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकतावाद से अच्छा? हीगल, रूसो, लॉक, हॉब्स। राइट ऑप्शन हो जाएगा हॉब्स। ठीक है, हॉब्स हो जाएगा, थॉमस हॉब्स। हॉब्स के अनुसार सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकतावाद जो है, ठीक है, उससे अच्छा है। इसका कारण है कि हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था की जो भयावता उसका वर्णन किया और सीधा
संबंध तत्कालीन अराजक की स्थिति से, और यही कारण है कि उसने कॉमनवेल्थ के महत्व को उजागर किया। ठीक है। और हॉब्स जो है आदर्शवादी विचारक था। ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। और आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।